हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चिड़ियों की चहचहाहट एंड ठंडी ठंडी हवाएं मॉर्निंग को कितना सुकून भरा बना देती हैं। ऐसा ही सुकून भरा दिन मॉर्निंग हमारी आज की थी। मैं जब भी वॉक पे निकलती हूँ तो थोड़ी बहुत क्लिप तो ले ही लेती हूँ। तो वॉक तो हो गई मेरी कंप्लीट एंड चलते हैं घर। उससे पहले मैं सिक्योरिटी के पास से पार्सल ले लूँ। What is this? Guys, दिशा see her face. क्या है ये? She is very excited to see her surprise. चैकी आप देख सकते हैं इसके फेस पे कितनी एक्साइटेड है ये। क्या है? मैं कोई ही चीज़ स्कूल बैग आ गया? मिड में प्रेफर नहीं करती सेशन के। तो मैंने बहुत इसको रुलाया था। बहुत अरे ही वाह! परेशान थी, मेरा बैग फट गया है, खरीद दो मम्मा, खरीद दो मम्मा। मैंने इसे बोल रखा था कि कोई नहीं बेटा, 2 महीने ही बचे हैं I एंड don't know. नेक्स्ट सेशन में खरीद What? दूँगी। जब तुम फर्स्ट में जाओगी एंड फेल कर जाओगी तो फिर मैं कैसे खरीदूँगी। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बट इट्स ओके। बच्चों को थोड़ा दिखाओ बहुत डराना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी डराना Happy? पड़ता है। तो इसलिए मैं इसके लिए नहीं खरीद रही थी एंड मैंने सोचा नए सेशन में जाएगी तो सब कुछ नया नया लेके यवंश जाएगी। तुम्हें पढ़ने जाना है तो फिर बैग खरीदाएगा। ओके ठीक है। अच्छा हैप्पी, अब सब कुछ हो गया तुम्हारा? आज होलिका दहन है। आप सबको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है इस दिन को। तो आपके यहाँ इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भुवनेश्वर में रहती हूँ। यहाँ पर इस दिन को डोला पूर्णिमा या पंचू डोला के नाम से जाना जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे सही करिएगा एंड कमेंट करिएगा कि क्या सही नेम से बुलाया जाता है। तो आइए आप जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ कढ़ी पकौड़े बनते हैं और होलिका दहन भी ज़रूर होती है। तो होलिका दहन में हमारे यहाँ जाता है बिना नमक का बरी और कुछ उपले एंड हमारे यहाँ उपटन लगता है, जो कि उपटन जो निकालते हैं शरीर से वो जाता है जलावन के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कर रही थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज कढ़ी पकौड़े मैं बनाता हूँ। तो मैंने पकौड़े तो बना लिए, बिना नमक का बरी भी निकाल दी थी पहले ही। और यहाँ पे वो बना रहे हैं, जो कि आप रेसिपी 1 बाय 1 देख रही हैं। ये अलग तरीके से बना रहे हैं, ये रेसिपी उनकी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ और कढ़ी पकौड़े मैं बनाऊँगा। तो हमारे साहब यहाँ कढ़ी पकौड़े बना रहे थे और मैं उनकी हेल्पर बनी थी। आप भी ऐसे घर में ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसके अलावा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उधर थोड़ा बहुत काम तो कर ही रही थी, बाकी इनके साथ भी आकर के काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि जब भी अगर कोई घर का मेल सदस्य खाना बनाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो साफ़ सुथरा करके बनाता होगा, वो सारी चीज़ें फैला देते हैं। अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसा फील करते हैं कि जो सामने वाला आपको रिलैक्सेशन देना चाहता है, लेकिन आप रिलैक्स होने के बजाय आप और टेंशन में आ जाते हो कि कैसे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं और मुझे इसे सब सही करना है, चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके फिर से उसको सही से मैनेज करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर में होती रहती है, बट ठीक है, इट्स ओके। अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है तो लेट इट बी। और हाँ, होली आपके यहाँ कब थी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हो और होली किस दिन मनाई गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ होली 25th को तो नहीं, 26 को मनाई गई थी। बहुत सारे जगहों पे 25th को मनाई गई थी, बट हमारे बिहार में होलिका दहन जो थी 24th को थी एंड 25th को होली थी। बट यहाँ पे 24th को तो कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज़ यहाँ पे होलिका दहन कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डोला पूर्णिमा होता है, जो कि यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखोगे, तो आप देखना और एंजॉय करना उस चीज़ों को। बहुत सारी जगह की बहुत सारी रिचुअल्स होती हैं और मैं बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ एंड
मैं हैप्पी भी रहती हूँ कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ कुछ अगर नई चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो मैं उस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। आप सबसे इतनी सारी बातें हो गई और कढ़ी पकौड़े भी बन के लगभग रेडी हो गए। अब है बारी तड़के की, लास्ट प्रोसेस है। अब फाइनली हमारी कढ़ी पकौड़े बन के रेडी हो जाएंगे। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि शायद मैंने मेंशन नहीं किया है। देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसका कलर देख के ही आप खुश हो गए होंगे, इतनी अच्छी मतलब बनी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की खुशी देखिए फेस पे। एंड वो बार बार ऐसे ही देखते हैं, अगर किसी चीज़ को वो बनाते हैं तो बार बार आ करके उसके ऑरा को समझेंगे। ये देखिए, तो फटाफट से हम लोगों ने सबको खाना सर्व किया। आई मीन मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, और हम लोगों ने अपना लंच फिनिश करके इवनिंग में मैं थोड़ी सी बेटू के लिए रील्स बनाई। एंड होली के पर्पज़ से ये देखिए, आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जा कर के देख सकते हैं। तो ये पूरा रील जो बनाया है मैंने, तो उसमें है ये जो भी है। तो यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को अगर कुछ कराना हो तो, और ख़ुद उनका मन भी होता है। मैं कभी किसी चीज़ के लिए तो प्रेशर नहीं डालती बच्चों पे, बट मेरी बेटू को बहुत मन कर रहा था ऐसा शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो फिर मैंने बनाया और फिर हम लोग रेडी होके निकल गए कहीं और। हैप्पी? यस, हेलो एवरीवन। आज मैं दूसरी क्लास में जाऊंगी, फर्स्ट क्लास में। तो बैग तो छोटा हो रहा है, मैं सुबह को कहीं खरीदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं अपना खाने का भी खरीद। अच्छा, दिशा, दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, यू नो। बर्थडे अगस्त में आता knows very है, well. चीज़ें मार्च में खरीदा रही हैं। ये देख लीजिए कहाँ का ये मतलब सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हैप्पी? हम तो निकले थे होली के लिए चीज़ें खरीदने के लिए, रंग, अबीर, गुलाल, बच्चों के लिए मास्क एंड बहुत सारी चीज़ें जो होली से रिलेटेड थी। बट यहाँ पे मेरी बेटी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से हमें गोल्ड शॉप पे, ज्वेलरी शॉप पे मुझे रुकना पड़ा एंड हमें चीज़ें खरीदनी पड़ी। ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था। मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे बेटू ने एक बार कैरेट लेन में देख लिया था इयररिंग बच्चों के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा था। बट मैंने सोचा था, मैं किसी और के साथ गई थी, तो मैंने सोचा चलो बाद में ख़रीद लूँगी, और ये ज़िद करने लगी। तो मैं घर पे आकर के इसको नॉर्मल शॉप पे ले जा करके और मैंने स्टार वाले टॉप्स जो होते हैं वो मैंने खरीद दिया 20 रुपीज़ का। और आज ही के दिन गाड़ी में जब हम लोग बैठे थे, वो उसकी इयररिंग टूट गई एंड फिर हमें ख़रीदना पड़ा। और वही सारी बातें करके हम लोग एक दूसरे से हंस रहे हैं कि इसने कैसे बोला मैं वही रिंग पहनूं क्या, वही इयररिंग पहनूं क्या पापा। तो इसी बात को बार बार हम याद करके हंस रहे थे। तो ये रहा हमारा आज का ब्लॉग, एंड नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें होली की प्रिपरेशन, सेलिब्रेशन, सोसाइटी की सब कुछ है उसमें। टिल देन बाय।